नमस्कार दोस्तों, जय साहब बाबा सेवा समिति एजुकेशन एनजीओ पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैरियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, यानी कि हमारा जो कैरियर है आफ्टर 12th +2 10th +2 के बाद हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्या कैरियर बना सकते हैं। तो आइए हम स्क्रीन पे देखते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज में हम क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। जो भी हमारे पास कोर्सेज हैं स्क्रीन पे जैसा हम देख रहे हैं, यूजी कोर्सेज। पहले हम बात करते हैं यूजी कोर्सेज का। पहला आता है बीई। 10th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ अगर हम पास होते हैं तो हमारे पास जो पहला सा ऑप्शन आता है वो आता है बीई का। बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें हम सीएस या फिर आईटी सब्जेक्ट लेकर के बीई कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है बीटेक, आईटी या सीएस से। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास बीएससी आईटी या फिर सीएस से। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस। चौथा ऑप्शन हमारे पास आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 12th के बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अलग अलग लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं बीसीए के लिए। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम क्रैक करते हैं। क्रैक करने के बाद उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद हमारा एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है। अब हम बात करते हैं पीजी कोर्सेज में। हम देखते हैं कि अगर हमने बीई किया है तो पीजी कोर्सेज में हमारे पास मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं। बीटेक किया तो एमटेक के हैं, बीएससी किया तो एमएससी के हैं, और अगर बीसीए किया है तो एमसीए के हैं। हाँ, एक बात और है, अगर हम बीसीए नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं या उन्हें नॉलेज नहीं होती बीसीए की और वो बीसीए नहीं कर पाते, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं शॉर्ट टर्म जो हम आफ्टर 12th कर सकते हैं। वो 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक के या फिर 2 साल 3 साल तक के हो सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ये है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स, जिसमें हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स या फिर एक तरह से कर लें सर्टिफिकेशन कोर्स ले सकते हैं। स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक तरह का सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो अलग अलग संस्थाओं से चेक कराया जाता है। साथ में कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये कराया जाता है। दूसरा है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जावा प्रोग्रामिंग एंड वेबसाइट डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ई कॉमर्स एंड ईआरपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, डेटाबेस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, डेटा स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब हम इन कोर्सेज के बारे में एक एक को जानते हैं। जैसे पहला है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर का जो भी आर्किटेक्चर होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, उसका डिज़ाइन कैसे हम करते हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे स्ट्रक्चरिंग होती है, ये इसमें बताया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक तरह से वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपना काम करते हैं। जैसे अभी आज के टाइम पे विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम से जोड़ना। इन सब की जानकारी इस कंप्यूटर नेटवर्क्स में दी जाती है। जावा प्रोग्रामिंग एंड वेबसाइट डिज़ाइन, जावा प्रोग्रामिंग होता है लैंग्वेज के ऊपर प्रोग्रामिंग होती है। जैसे जावा लैंग्वेज है, सी है, C++ है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। एंड वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट का डिज़ाइन का भी कोर्स होता है। आज के इस इंटरनेट युग में वेबसाइट डिज़ाइन की बेहद ही डिमांड है। अगर आपके पास वो कौशल है,
स्किल है वेबसाइट डिज़ाइन की और आपने सीख रखा है तो आप अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का शॉर्ट टर्म का कोर्स होता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कोर्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका सॉफ्टवेयर ना बनता हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा स्कोप है। ई कॉमर्स एंड ERP, आज के टाइम पे जितनी भी कंपनियां हैं ज़्यादा करके सब ऑनलाइन आ रही हैं, ई कॉमर्स में ही सब काम करते हैं, सब डील करते हैं। तो ई कॉमर्स और ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अब हर एक आदमी, हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरा डेटा ऑनलाइन रहे, सब कुछ मैं ऑनलाइन करूं, जिसमें ERP हमें सपोर्ट करता है। तो ई कॉमर्स एंड ERP में हमारे सारे डेटा को ऑनलाइन मैनेज करने का प्रोग्राम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, किसी का कुछ ऑब्जेक्ट होता है कि मेरा पर्पज़ है कि मैं डेटा को एक ही जगह पे सारे डेटा को देख सकूं। किसी का ये ऑब्जेक्ट होता है, मान लिया आपने कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या कॉलेज के लिए प्रोग्राम किया हुआ सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से हम अटेंडेंस देख लें बच्चे की, वो अटेंडेंस हम गार्जियन को भी भेज दें, साथ में जो भी क्लासेस चल रही हैं उस क्लासेस का प्रोग्रामिंग कैसे करना है, कौन सी क्लास कौन पढ़ाएगा, उसका भी हम सिस्टमेटिक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर कर पाएँ। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, जो भी डेटा होता है उस डेटा को स्ट्रक्चर के तौर पे उस डेटा को मैनेज करके सिस्टमेटिक तरीके से रखना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी यही होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज दी जाती है। फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम का जो फाउंडेशन होता है, जो कोर होता है, उसके बारे में नॉलेज दी जाती है। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, जो एल्गोरिदम्स होते हैं उसके डिज़ाइन और एनालिसिस कराया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें नॉलेज दी जाती है। DBMS पे पूरा, आज के टाइम पे पूरा डेटाबेस उसी कोर पे खड़ा होता है कि किसी भी बिजनेस का या किसी भी सॉफ्टवेयर का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो ये बताता है कि आपके इस बिजनेस में रन करने वाले डेटा का सिस्टमैटिक तरीके से मैनेजमेंट कैसे हो। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, आज मोबाइल के दौर में बहुत सारे फ़ोन यूज़र हो गए हैं। हर एक के लिए, हर एक बिजनेस के लिए सीधा कस्टमर के पास पहुंचने के लिए एप्लीकेशंस होना एक आसान बात हो गई है। तो हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा ऐप हो और उस एप्लीकेशंस के थ्रू मैं अपने कस्टमर तक पहुंच बनाऊं, जिसमें हम अगर IT सेक्टर में अगर कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट आता है तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने का कोर्स कर सकता है। डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर में डाटा साइंटिस्ट भी होता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी कोर्स होते हैं शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के, जो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर 10+2 करने के बाद हम आते हैं तो हमारे लिए क्या फ्यूचर हो सकता है और हम किस फ्यूचर में किस किस कोर्सेज में अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बना सकते हैं और हम फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए आगे के सारे कोर्सेज जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।